जब जंग मुर्तदीन हर्ब अल रिद्दा में मुसलमानों की जबरदस्त फौज ने तुलैहा बिन खुवैलिद अल असदी की फौज को शिकस्त दी थी, लग रहा था कि फितना खत्म हो गया है, मगर तुलैहा का जज्बा अभी भी जिंदा था। तुलैहा जो अपने आप को नबी करार दे चुका था, उसने अपनी हार से भी हौसला नहीं खोया। वो अपनी जिंदगी बचाकर मैदान जंग से भाग गया और अपने छुपने और दोबारा ताकत जमा करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसका मकसद सिर्फ अपना सियासी दावा बरकरार रखना नहीं था, बल्कि इस्लाम की बुनियाद को तोड़कर अपना नया रूल इस्टेब्लिश करना था। और इसी जज्बे के साथ तुलैहा ने फिर से अपनी फौज को जमा करना शुरू किया। हर तरफ से मुर्तदीन उसके साथ जुड़ने लगे। उसके हवाले से एक नई जंग का आगाज होने वाला था, एक जंग जिसमें मुसलमानों का ईमान और यूनिटी का पूरा इम्तिहान होने वाला था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो पहले से तैयार थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी और ईमानदारी से इस नए फितने का सामना करने की ठान ली। हर मुसलमान की आंखों में एक नई रोशनी जगी थी और हर दिल में एक नया जज्बा पैदा हो गया था, जो था इस्लाम की हिफाजत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिकल मिशन के बारे में जहां जंग अल औसत की आखिरी और जबरदस्त घड़ियां लिखी गई। एक जंग जो इस्लाम की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी, जिसमें ना सिर्फ जंग का मैदान गर्म हुआ, बल्कि ईमान, स्ट्रेटेजी और सहाबा की शहादत भी अपने रंग बिखेर गई। इस जंग का नाम है जंग अल औसत। सुबह की पहली किरण के साथ ऐन अल तमर का मैदान एक जंग का मरकज बन गया था, जहां दो ताकतों की तकरार होने वाली थी। एक तरफ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमान फौज और दूसरी तरफ तुलैहा बिन खुवैलिद अल असदी की मुर्तदीन फौज। दोनों फौजें अपनी पूरी ताकत के साथ रेडी थी। हवाओं में तलवारों की चमक, घोड़ों की आवाजें और सिपाहियों की वॉर क्राइज गूंज रही थी। ये वो पल था जब फतेह और फितना के दरमियान फैसला होने वाला था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज को परफेक्ट स्ट्रेटेजी से तकसीम किया। एक ग्रुप फ्रंटल अटैक के लिए, दूसरा ग्रुप तुलैहा के फ्लैंक पर अटैक करने के लिए। उनका हर मूव केयरफुली सोचा गया था, एक ऐसे वक्त में जब हर गलती इस्लाम की बुनियाद को हिला सकती थी। जब जंग शुरू हुई तो हर तरफ से तलवारों की तकरार और घोड़ों की दौड़ गूंज उठी। मुर्तदीन ने अपने हर जज्बे को लगाकर मुसलमान फौज का मुकाबला किया, मगर हर वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप की चमक और टेक्टिकल ब्रिलियंस सब पर भारी पड़ती गई। टर्निंग पॉइंट आया जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मास्टर स्ट्रोक किया। उन्होंने अपनी कैवेलरी को एक जबरदस्त फ्लैंक से अटैक करवाया, जो तुलैहा की फौज के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उस वक्त तुलैहा की फौज का मुराले गिर गया और उसका निजाम हल्की हल्की तौर पर टूटने लगा। सिपाहियों की शहादत, तलवारों की चमक और जज्बे ईमान का ऐसा मिलाप हो गया जो मुसलमानों को जीत की तरफ ले गया। और इसी वक्त इस्लाम की तारीख में एक नया सफ़ा लिखा गया, जिसमें तुलैहा की फौज को मुकम्मल शिकस्त दी गई और फितने रिद्दा का एक और बड़ा मुकाम खत्म हो गया। जंग का आखिरी मोड़ आया जब तुलैहा की फौज पूरी तरह से शिकस्त खाने लगी। उसके सिपाही एक एक करके अपना जज्बा खोते गए और मैदान खाली होने लगा। तुलैहा समझ गया कि अब उसका दावा खत्म होने वाला है। अपनी फौज को संभालते संभालते तुलैहा भाग निकला, लेकिन उसकी कुव्वत बिल्कुल टूटी हुई थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्ट्रेटेजी, सहाबा की कुर्बानी और मुसलमान फौज का ईमान, ये तीन चीजें इस जंग को जीत की तरफ ले गई। और आखिर में तुलैहा ने अपनी गलती को समझा। वो तौबा करके इस्लाम की तरफ लौट आया और मुसलमानों की हिफाजत में शामिल हो गया। ये वही मोमेंट था जब एक इम्पोस्टर ने अपने फितना खत्म करके ईमान की रोशनी को अपनाया। हर फितना और हर गलत दावा, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न लगे, आखिर में सच्चाई और ईमान की ताकत के सामने जलील हो जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत और सहाबा की बेमिसाल शहादत हमेशा हमें ये याद दिलाएंगी कि जब हम अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहेंगे तो कोई भी फितना हमारी राह नहीं रोक सकता। इस तरह जंग अल औसत ने इस्लाम की बुनियाद को और भी मजबूत बनाया और एक नया सबक दिया कि ईमान, स्ट्रेटेजी और कुर्बानियों का मिलाप ही इस्लाम की ताकत है। सब्सक्राइब करें।